जय हिंद साथियों। सर्वप्रथम तो हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं कि आपको पिछले 3 दिन वीडियो नहीं मिल पाए हैं। इसका रीज़न ये था कि मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा था, जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो इधर आगे आपको वीडियो मिलता रहेगा। आज हम आपके सामने लेके आए हैं लाभ हानि का अगला भाग। और अब इस प्रकार आपको कोशिश हमारी यही है कि इस प्रकार से आगे जो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका सलूशन भी मिलता रहे। तो आज से ही वीडियो आपको मिलता रहेगा प्रीवियस ईयर के लिए भी। तो चलिए इसको क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रखा गया है, पिछली क्लास में हम इस टाइप के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो आप सभी लोग पहले जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका आंसर निकालने का प्रयास करें। देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। वीडियो रोकिए और लगाने का प्रयास करिए। पूरा उम्मीद है कि आप गलत आंसर इसका लगाएंगे। चलिए देखिए, हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक, कह रहा 2 वस्तुएं प्रत्येक को 800 रुपये में बेचा जाता है। क्या बोला है? प्रत्येक को 800 रुपये में बेचा जाता है। ले, प्रत्येक को 800 रुपये में बेचा जाता है। और क्या हुआ है? कितने में? 800 में। अच्छा, आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो बोला गया है कि प्रत्येक को 800 रुपये में बेचा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वस्तुओं का दाम बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा है और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ हानि लाभ बराबर नहीं है। अगर आप ऐसे लगाते हैं कि 20% लाभ माने +20, 10 हानि माने -10, 1 + 1 माइनस, यहाँ माइनस रखेंगे, 20 × 10/100। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो ये आपका उत्तर ऑप्शन में 1 मैच कर जाएगा। 20 - 12 = 8, तो 8% लाभ आप लगा सकते हैं, जो इसका गलत उत्तर है। आपको इस तरीके से नहीं लगाना, ये गलत आंसर होता है। तो हम सही आंसर क्या लगाएंगे? आपने देखा था कि जब बोलता था सॉरी कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो x² 100% का लॉस होता था। ऐसे केस में जब दोनों का प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर होता था तब हम ऐसे करते थे। इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है। इस क्वेश्चन में क्योंकि ये बराबर नहीं है 20% के लाभ पर और 10% की हानि पर बेचा गया, ऐसे बोला है, तो हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन को लिखेंगे। हम मानेंगे पहली वस्तु का दाम x है और दूसरी वस्तु का दाम y है। आप बताओ पहली वस्तु को क्या बोला गया है? 20% के लाभ पर। इसका मतलब हो गया x का 120% में सेल हुआ है सामान। और दूसरी वस्तु को कैसे बेचा गया है? 10% की हानि पर। इसका मतलब हो गया सामान बेचा गया है 90% में, y के 90%। ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा है सेलिंग प्राइस। दोनों केस में ये सेलिंग प्राइस ही है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, काट सकते हैं। 3 से भाग कराएंगे 4 बार में और 3 से भाग कराएंगे 3 बार में। तो आपको दिखेगा कि x और y का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3 और 4 का, ऐसे। तो यहाँ पे क्या बोला है? दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, एक बात बोला है। और 20% के लाभ पर दूसरे को 10% की हानि पर बेचा गया है। पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होगा? अब आप देखें, अगर क्वेश्चन को अगर आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि जो लागत मूल्य हो गया ये कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:4 का हो गया है। अब क्वेश्चन को आप थोड़ा सा और उस तरह से कर लीजिए। आप यहाँ पे 00 बढ़ा लीजिए इसके बगल में, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाए। आप ऐसे कर सकते हैं। तो 300 400, तो 300 400 का दाम कितना हो जाएगा? कुल आ जाएगा हमारा लागत टोटल आ जाएगा 700। लागत 300 में खरीदे हैं x को, y को खरीदे 400 में, हो गया 700। अच्छा, बेच कैसे रहे हैं? कह रहा 10% 20% के लाभ पर। आप बताओ, अगर हमारा इस पर 20% का लाभ हुआ है तो 20% का प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट 20% का, खाली प्रॉफिट बात कर रहे हैं। तो 3 दूना 6, 60 आ जाएगा। 0% से कट जाएगा 60 रुपया। 60 रुपया लाभ हुआ है। और अगर 400 वाले पे 10% का नुकसान होगा तो 10% लॉस कितना आएगा? यहाँ हमने लाभ ले लिया, यहाँ नुकसान ले लिया। तो नुकसान देखेंगे तो आ जाएगा 40 का नुकसान आ जाएगा। तो आप बताओ, अगर हम एक व्यापार में इन एक सामान को हमें 60 रुपये का लाभ और दूसरे सामान को 40 रुपये की हानि पर बेचना हुआ तो कुल लाभ कितना हुआ? 20 रुपये का लाभ हुआ, 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो प्रतिशत प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितने पे? तो हम बोलेंगे 700 पे, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। इस तरह से गुणा करा देंगे तो 2 0 कट जाएगा। ये 20 में भाग कराइए 7 से। 7 दूनी 14, 6 20,
2/6/7% का क्या हो जाएगा लाभ। 2/6/7% का लाभ पहला ऑप्शन है। थोड़ा सा सही से हो नहीं पाया, आप समझिएगा, ये अलग है और ये अलग है। 2/6/7 ये पहले सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आपसे बहुत जो है सुझाव के तौर पे हम कह रहे हैं कि अगर आपसे इस तरह का सवाल होगा तो इस फार्मूले का प्रयोग ना करिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा गलत। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है। ये राइट आंसर ये होता है। पहले एसएससी जो है इस तरह के आंसर लिया करती थी 2016 के पहले। अब जो कंप्लेन हुआ है, बच्चों ने, टीचरों ने कंप्लेंट किया तो उसने माना कि राइट आंसर ये होगा। पहले +-x वाले पे ही मिल जाता है। पुरानी किताब उठाइएगा, कुछ किताबों में जो क्वेश्चन इस पे मिलेंगे वो 8% प्रॉफिट को दर्शाते हैं, जो गलत होता है। हमारा राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। देखिए यहाँ बोला समान है और एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। फिर से बोला है पूरे व्यापार में कितने परसेंट का हानि या लाभ होगा। एक का दाम हमने x माना और दूसरे का दाम y माना। एक को कितने में बेचा गया? 25% लाभ है, इसका मतलब हो जाएगा 125%। और दूसरे को कितने में बेचा गया? 10% की हानि, मतलब 90% में। हम 5 से भाग करा लेते हैं। 5 से भाग कराएंगे 25 बार में और 5 से काटेंगे 18 बार में, ऐसे। तो x/y का अगर रेशियो देखिएगा तो 18 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब यहाँ से आप अगर थोड़ा सा और देखेंगे तो हमें लाभ हानि निकालना है, तो हम क्या करते हैं, डबल जीरो इसके बगल में बैठा लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाता है इससे। तो पहली पर क्या हुआ है? 25% का लाभ है। अच्छा, आप जानते होंगे 25% मतलब क्या होता है? 1/4। तो 1800 का 25% निकालिए। 1800 का 25% 1/4 से भाग करेंगे, हमारा आएगा 450 रुपया। 450 रुपया लाभ हुआ है। कैसे किया गया भाई? 1800 का 25%, तो 18 × 25 करेंगे, डबल जीरो परसेंट कट जाएगा। 18 25 8 200, जीरो हासिल 20 हो जाएगा। 25 8 200 हासिल जीरो, मतलब जीरो हो गया, हासिल 20 आया है। 25 सेकंड में 25 20 45। और यहाँ हम निकालेंगे, इस पर कितना निकालेंगे? हमें यहाँ हुआ है 10% का लॉस, तो 10% का लॉस निकालेंगे, आएगा 250 रुपया लॉस। आप बताओ, यहाँ पे आप देखो अगर ध्यान से, तो 1800 में एक वस्तु अगर खरीदा गया है और दूसरा खरीदा गया 2500 में, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? जोड़िए 0 0 8 5 13 2 1 3 1 4 4300 रुपया। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे एक पे 450 रुपये का लाभ हुआ है और एक पे हुआ है 250 रुपये का हानि। तो यहाँ पे फाइनली हमारा हो जाएगा 200 रुपये का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रतिशत प्रॉफिट हम निकालेंगे, तो प्रतिशत प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 200 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे? 4300 पे, और 100 से गुणा कराएंगे, ये हमारा प्रतिशत में बदल जाएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और 43 से कटेगा नहीं। 4 से भाग कराएंगे 5, तो ऑप्शन में देखिए 12.5 12.5 8, तो हमारा हो जाएगा ना, आप देखिए इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा 200/43। ये कटेगा नहीं, दशमलव में जाएगा, प्रतिशत का प्रॉफिट होगा इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बोला है विक्रय मूल्य समान है और एक पर 25% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि। अलग अलग नंबर हो गया तो हम x²/100 का यूज नहीं करेंगे, या +-x +-y +-xy का यूज नहीं करेंगे, बचेंगे उससे। अगला देखिए, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। कैसे बोला है? दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान। देखिए यहाँ पे बोला है विक्रय मूल्य समान है, फिर से वैसे हो गया। और एक पर 35% की हानि हुई है और दूसरे पर 25% की हानि। तो अगर x पर 35% की हानि हो गया तो 65% में सामान बिकेगा, और y पर अगर हमारा 25% की हानि हो गई तो हम बोलेंगे कि 75% में बिकेगा। आप 5 से भाग कराओ, 5 से काटोगे 13 5 65, 5 से भाग कराओगे 15 5 75। तो अब पहले और दूसरे वस्तु की लागत मूल्यों में अनुपात कितना हो गया? 15 का और 13 का हो गया। 13 मल्टीप्लाई में ऐसे नीचे भेज देंगे। तो इस नंबरों के बगल में हम डबल जीरो बैठाएंगे ऐसे, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए हर बार की तरह। पहले पे हम निकालेंगे 35% की हानि। तो अगर 35% की हानि हुआ है हमारा, माइनस कर लीजिए, तो डबल जीरो से परसेंट कट जाएगा। 15 5 75 हासिल 7, 15 3 45, 45 7 52, 525 रुपया। फिर से गुणा करा लीजिए, 15 5 75 का 5 हासिल 7 हो गया, और 15 3 45 7 52, 525 रुपये की नुकसान हो गया यहाँ पे। और दूसरे में क्या हुआ है? क्या बोला था? 25% की हानि हुआ है, तो 25% की हानि निकालेंगे हम, यहाँ करेंगे। यहाँ भी लॉस आ रहा है तो 13 से गुणा कराएंगे। 13 5 65 हासिल 6 हो गया, 13 दूनी 26 और 6 32, 13 5 65 का 5 हासिल 6 और 13 दूनी 26 और 6 32। तो नुकसान कितना हो जा रहा है? देखिए लॉस हो रहा है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, जोड़ देंगे 5 3 8 850 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया। और हमारा लागत कितना पड़ा? यहाँ देखिए, अगर हम CP देखेंगे, CP कितना आएगा? 1500 1300 मिला के हो जाएगा 2800 रुपया। तो 2800 रुपया लागत पर 850 रुपया नुकसान हुआ। तो प्रतिशत लॉस कैसे निकालेंगे हम? लॉस कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे कि भाई 850 रुपया लॉस कितने पे हुआ है?
2800 पे हुआ है और 100 से गुणा करा देंगे, हमारा किस में चला जाएगा, प्रतिशत में चला जाएगा। तो गुणा कराइए, 00 कट जाएगा। अब नीचे 14 आ रहा है सब में, तो चलिए भाग करा लेते 2 से भाग कराएंगे 14 बार में, और 2 से भाग कराएंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो आप देखेंगे 14 3 42, 30 सही 42, 5 बचेगा और बटे 14 हो जाएगा। प्रतिशत का ये हो जाएगा हमारा लॉस। तो 30 सही 5/14, 30 सही 5/14, प्रतिशत क्या हो जाएगा, लॉस। क्या बोला था, लॉस परसेंटेज, हानि प्रतिशत क्या होगा निकालना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका देख रहे हैं, उसी तरीके से हम इसको भी लगा लिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखें आपके सामने ये रहा, कैसे बोला, ध्यानचंद 2 घड़ियाँ कैसे 2070 रुपये में प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक पर उसे 15% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि उठाता है। इस प्रकार ध्यानचंद को कितने रुपए का हानि या लाभ होगा। अब क्वेश्चन में 2070 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेचने की बात कर दिया है, यानी कि इसके पहले हम सेलिंग प्राइस अपने से मान रहे थे, अब की सेलिंग प्राइस दे रखा और उन्होंने एग्जैक्टली पूछा कितने रुपए का हानि होगा या लाभ होगा। ऐसे चलिए देखते हैं, लगाने का तरीका हम सीखेंगे, अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही चलेंगे। हम माने पहली घड़ी का दाम x है, दूसरी घड़ी का दाम y है, तो x पर कैसे हुआ है, 15% का लाभ हुआ, तो सामान बिकेगा 115% में, और दूसरी पर 10% की हानि हुआ है, सामान बिकेगा 90% में। हम दोनों नंबर्स को काट के छोटा कर लेंगे, 5 से काट देंगे, 5 से कटेगा ये 23 बार में, और 5 से काटेंगे ये कट जाएगा 18 बार में। तो आप देखेंगे अगर आप पाएंगे x और y का रेशियो क्या आ जाएगा, एक्स वाई का रेशियो आएगा 18 और 23 का। अच्छा, दोनों डाटा में हमें देख रहे हैं कि 15% का लाभ और हानि हुआ है, तो उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो हम पिछली बार की तरह भी इस बार अगर हम चाहें तो हम 00 बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन में 00 ऐसे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, दोनों का सेलिंग प्राइस तो बराबर बोला है, 2070 रुपये सेलिंग प्राइस बराबर है, तो हम सीधे सीधे भी काम कर सकते हैं कुछ इस तरह से, दूसरे तरीके से। एक तरीका तो ये हो गया, यहाँ से आप करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इतने पे इतना नुकसान तो इतने पे कितना नुकसान, ऐसे। तो ये तरीका हम आपके लिए हटाते हैं, हम इस तरह से ना लगा के दूसरा तरीका आपको समझाते हैं। देखिए, क्योंकि इसने बोला है 2070 रुपये में खरीदने बेचने की बात किया है। तो जब पहली घड़ी को सेल किया गया है, बेचता है समान मूल्य पर, तो पहली घड़ी को बेचा गया है वो कितना है, x का 115% और y का 90% का मान कितना है दोनों केस में, 2070 रुपया है। ऐसे ही ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम चाहें तो कॉस्ट प्राइस दोनों का निकाल सकते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। चलिए सीखिए। तो हम बोलेंगे 115% का यदि मान हमारा है 2070 रुपया, तो 100% का मान कितना आएगा, ये हम निकालेंगे। और दूसरी बात हम कहेंगे कि 90% का यदि मान हमारा है 2070 रुपया, तो हमारा 100% का मान कितना आएगा, हम यहाँ से निकालेंगे। सीपी निकालने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि सीधे सीधे जोड़ के हम पता कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होगा कितना। 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 15 से। चलिए देखते हैं, 2070 गुणे इसको देखिए, ये हो जाएगा 100 और यहाँ बटे हो जाएगा 115। तो आप 5 से अगर भाग कराइएगा तो 23 बार में कट जाएगा, 5 से काटिएगा ये 20 बार में कट जाएगा। 23 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, 9 3 27, 90 बार में, 9 दूनी 18, यहाँ से दाम हो जाएगा 1800 रुपया इसका। और इस वाले में देखिएगा 2070 ये भी कट जाता है हमारा, लेकिन हम ऐसे लगा देते हैं। 100 का मान निकाला है, 90 का मान दिया है, 0 0 काट दीजिए, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो हो जाएगा 2300 रुपया। 2300 रुपया दूसरी घड़ी का लागत मूल्य हो गया। तो कुल लागत मूल्य कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए इनको, इन दोनों को जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 0 0 और 8 3 11, 2 1 3 1 4, 4100 रुपया। 4100 रुपया हमारा क्या हो गया, ये सीपी हो गया। आप बताओ दोनों घड़ियों का दाम कितना है, 2070 रुपये। तो 2070 का दोगुना, 2070 का दोगुना ये क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 0 7 दूनी 14, 1 2 दूनी 4, 4140 रुपये। आप अब बताओ कि अगर कोई सामान हम 4100 में खरीदे हों और उस सामान को हम 4140 में बेच दिए, तो हमें फ़ायदा कितने का हुआ, तो हमें फ़ायदा कितना होगा,
40 रुपये का होगा। तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं 40 रुपये का लाभ होगा। तो ये क्वेश्चन था। ये थोड़े से अच्छे सवाल होते हैं, इसमें समय लगता है, तो इसको अगर सीखना है तो आप इस तरह से करना पड़ेगा। 40 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप कैसे कह रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं 5,000 रुपये में खरीदा। अब ये नहीं बोला कि प्रत्येक को, दोनों वस्तुओं का मिला के दाम कितना है, 5,000 रुपये है। तो 5,000 दोनों का दाम हो गया। एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेचा, और पूरे व्यापार में उसे, देखिए क्या बोला है, पूरे व्यापार में उसे 2% का क्या हुआ है, लाभ हुआ, और एक पर उसे 20% का प्रॉफिट और दूसरे पर 10% की हानि हुई है। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से लगाएंगे, जल्दी हमारा आंसर आएगा। तो पहले को अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पर 10% की लॉस हुई है, हानि हुआ है, और पूरे व्यापार में उसे 2% का फायदा हुआ, तो 2% को हम बीच में रखेंगे। ऐसे हम डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, हमारा आएगा 12, और इनका डिफरेंस लेंगे, हमारा आएगा 18। अच्छा, डिफरेंस कैसे लिया गया इसको भी जानिएगा। एक निगेटिव में एक पॉजिटिव में हो तो अंतर जुड़ता है। 0 से 1 10 पीछे है और 0 से 2 आगे है, तो दूरी बढ़ जाती है ऐसे। तो -10 + 2 का अंतर आएगा 12, जोड़ लेंगे। और जब दोनों सिम्बल्स हमारे पॉजिटिव रहेंगे, दोनों सिम्बल नेगेटिव रहेंगे, तो ऐसे केस में हम घटा लेते हैं। +20 + 2 का अंतर आएगा 18। आप इसको अगर रेशियो में बदलिएगा तो 6 दूनी 12 और 6 3 18। तो ये जो 2-3 का रेशियो बना है, ये क्या है, हमारा वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है। 2-3 हो जाएगा 5। 5 का मान क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है भाई, 5 का मान दिया सवाल में कि दोनों का दाम है 5,000। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 यूनिट में आएगा 1,000, और आपसे जो पूछा गया, क्या पूछा गया है, पहले वस्तु का लागत मूल्य बताइए। देखिए पहले वस्तु का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य पूछा गया है, तो 2 का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया, क्योंकि 1 का मान देखो, 1 यूनिट में 1,000 आता है, तो 2 यूनिट में 2,000 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2,000, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखें, 6 नंबर। कैसे बोला है, हरीलाल ने 2 वस्तुएं 6,000 रुपये में खरीदी। अब क्वेश्चन में दोनों वस्तुओं का दाम 6,000 फिर से हो गया, और पहले पर उसे 25% का क्या हुआ है, देखिए लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है, और दूसरी वस्तु पर उसे 15% की हानि हुई है, और इस प्रकार उसे 5% की कुल हानि हुई अपने व्यापार में। लागत मूल्य पर, देखिए लागत मूल्य पर बोला, टोटल प्राइस, जो टोटल कॉस्ट प्राइस था उसमें हमारा 5% का लॉस हुआ। तो फिर से हम लगाएंगे 25% का फायदा और 15% की हानि माइनस करेंगे, और व्यापार में पूरा नुकसान हो गया 5% का। दोनों माइनस माइनस में होगा तो अंतर लेंगे, नॉर्मली 10 आएगा। एक माइनस एक प्लस में हो गया तो अंतर माइनस प्लस का योगफल अंतर में प्लस करते हैं तो 30 हो जाएगा। अभी इसके पहले बताया हमने। तो रेशियो देखिए, आप अगर रेशियो देखेंगे तो 1:3 आएगा। ये जो दिख रहा है ये हमारा CP का रेशियो हो जाएगा। दोनों का मान मिला के कितना हो जाएगा, 4 का मान सवाल में दिया है कि टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 6,000। तो 1 यूनिट में अगर आप निकालेंगे तो 4 से भाग कराएंगे, 15 चौके 7, 1,500 रुपया। क्या निकालना है, दूसरी वस्तु का लागत मूल्य, दूसरी वस्तु का प्राइस कितना है 3, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 × 45, 450 रुपया, सॉरी 4,500 रुपया। 4,500 रुपया हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस दूसरी वस्तु का। ऐसे था। तो देखिए कितना ईजी है, इस तरह से लगा सकते हैं आप, क्योंकि एलिगेशन मेथड क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर देता है। अगले में बोला है, कह रहा प्रीति 12,000 रुपये में एक रेडियो, प्रीति 12,000 रुपये में एक रेडियो खरीदी और एक घड़ी खरीदी, 2 वस्तुएं खरीदी हैं। रेडियो को वह 10% की हानि पर और घड़ी को 15% के लाभ पर बेची। इस तरह से उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई, मतलब बराबर हो गया। तो आप कई तरीके होते हैं करने के, लेकिन हम एलिगेशन ही लगाएंगे। तो रेडियो जो है उस पर क्या हुआ है, 10% की हानि हो गया उसको, और जो वॉच है यानी घड़ी है उस पर 15% का फायदा हुआ है। और क्या बोला है, व्यापार में 0% का प्रॉफिट लॉस हुआ, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट। इसका मतलब जितना इन्वेस्ट किया था सबका सब मिल गया। तो हम बीच में रखेंगे 0, ना लॉस ना प्रॉफिट के केस में इनका अंतर लेंगे, यहाँ 15 आएगा, और इनका अंतर लेंगे यहाँ पे हमारा 10 आएगा। कैसे, आप देखो 15 और 0 में दोनों पॉजिटिव हैं तो ये बड़ा होता है, 0 घटाएंगे तो 15 ही बचेगा, और -15 0 में 0 बड़ा होता है, 10 घटाएंगे तो 10 ही बचेगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी कि कैसे अंतर लेते हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ये सब सीखना होगा। तो रेशियो देखिए, 5 से भाग कराएंगे तो 5 × 15, 5 दूनी 10। तो ये हमारा जो CP हो गया उसका रेशियो कितना हो गया, 2-3 का। 2-3 का मान मिला के कितना हो गया, 5। और क्वेश्चन में क्या बोला था, कह रहा है उसके द्वारा खरीदी गई घड़ी तथा रेडियो के क्रय मूल्य का क्या बताना, अंतर, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताना है। तो 5 यूनिट का मान कितना सवाल में है, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये में खरीदी है। तो 5 से भाग कराइए, 24 × 5 = 120, 2,400 रुपया।
तो 1 यूनिट जो आया ना वो क्या है, देखिए 3 यूनिट का और 2 यूनिट का अंतर कितना है, तो 1 यूनिट है। तो ये आपको जो दिख रहा है यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, 2400 रुपये का अंतर इसमें आने वाला। तो ऑप्शन नंबर ये सी था, थोड़ा सा यहाँ छुप गया है, ये 2400 रुपया इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है यदि वह इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता। आप क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया ना, दुकानदार 100% में खरीदता है, परसेंटेज क्यों मानते हैं हम, 100 ही मान लेते हैं सीधे सीधे, ये लागत मूल्य हो गया 100, और सेल कितने में कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रखा है स्पष्ट देखिए कि 10% के लाभ पर बेचता है। तो उसको व्यापार में अगर 10% का फायदा हो रहा है तो 100 का सामान 110 में बेचना चाहिए। अब कैसे बोल रहा है, यदि वह इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो जितने में खरीद रहा है उससे 10% कम मूल्य पर खरीदे, तो 100 का 10% निकालिएगा, 10 ही आएगा, नहीं 90 कर देना 10 घटा के, और इस वस्तु को 20% लाभ लेकर बेचा होता 20 बढ़ा के। तो अगर 90 का आप 20% लाभ लोगे तो 20% लाभ में सामान कितने में बिकेगा, तो आप देखो 90 का कितना 120%, क्योंकि प्रॉफिट भी इंक्लूड करना है। तो ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 12 नवा कितना हो जाएगा 108। अब आप देखो पहले सामान बिकता था 110 में, आज वही सामान उसकी रेशियो से हिसाब से बात करेंगे तो 108 हम बिक रहा है, तो कितना कम हुआ भाई, तो सवाल में आप देख रहे हैं कि कम हो गया 2। तो 2 का मान क्या बोला है, 24 रुपये कम विक्रय मूल्य प्राप्त होते हैं, यानी जो पहले विक्रय मूल्य था सेलिंग प्राइस था उस सेलिंग प्राइस से 24 रुपये कम मिल रहा है। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 24 रुपया। तो हम यहाँ से देखेंगे 1 यूनिट का मान कितना आएगा, हमारा आएगा 12 रुपया। अब क्या बोला है, तो वस्तु का लागत कितना माना गया था 100, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 12 के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 1200 रुपया। तो 1200 रुपया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह से था। अगले पाइए, अगला क्वेश्चन पे देखिए कुछ ऐसे ही है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता। अब जो बोला है उसको करना पड़ेगा। हम लोग मानेंगे 100 रुपया CP है और 5% का अगर लाभ हुआ है, CP हमारा 100 है, तो सेलिंग प्राइस SP कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में यदि वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता है, तो अगर 20% दाम घटा के आप खरीदेंगे तो कितने में पाएंगे 80% में पहले की तुलना में, और 30% लाभ लेकर बेचा होता तो ये इस वस्तु को अगर वो 30% के लाभ पर बेचेगा तो 80 रुपये का 130%, क्योंकि 30 एक्स्ट्रा करना, हमें प्रॉफिट लेना है तो बढ़ाते हैं, लॉस की किस में 100 में से घटाते हैं, तो 13 कितना हो जाएगा 104। तो जो सामान पहले 105 में बिकता था वही सामान अब उसके हिसाब से 104 में बिक रहा है, फिर भी फायदा हो रहा है। तो क्या बोला था, तो उसे 17 रुपये कम प्राप्त होते तो पहले से, तो पहले 105 था अब 104 हो गया। देखिए कितना कम हुआ, 1 कम हुआ है। 1 का वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखा है 17, तो हमको निकालना कितना है 100% का मान निकालना। 100 का मान देखो, CP हमारा 100 था, ये CP 100 था, तो 100 का मान हो जाएगा 1700 रुपया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1700 रुपया, आंसर नंबर C राइट आंसर। ऐसे बाकी आपके कुछ क्वेश्चन और आगे हैं, उनको भी देख लीजिए। देखिए कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है यदि वह इस वस्तु को 48 रुपये कम कीमत पर बेचा होता। अब क्वेश्चन में उल्टा थोड़ा सा बोल दिया है तो उससे परेशान नहीं होना है, तरीका हमारा पहले की तरह ही लगाने का। तो 10% के लाभ पर बेचा, तो यानी कि अगर हम CP की बात करेंगे, CP 100 होगा तो 10% में लाभ लेकर कितने में सामान बिकेगा 110 में बिकेगा। अब कह रहा है कि जितने में बिक रहा था उससे 48 रुपये कम में बेचा होता। तो चलिए 48 रुपये को इग्नोर करिए, तथा 10% कम कीमत पर खरीदा होता, तो इसको हम लोग मान सकते हैं अपने से। 10% कम कीमत पर अगर खरीदवाएंगे सामान तो 90 में बिकेगा और उसे 25% का लाभ होता है, तब उसे 25% का लाभ, अगर 25% के लाभ की बात करेंगे, ये 25% का लाभ, तो 90 का सामान 125 में बिकेगा 125। अब प्रतिशत मतलब होता है बटे 100, क्योंकि दशमलव में भागेगा मतलब दशमलव में जाएगा, कटेगा नहीं पूरा ऐसे। अब बटे 100 भी कर दिया गया तो 1 जीरो से 0 कट जाएगा, अब कटेगा नहीं, 9 से गुणा कराना पड़ेगा। 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 ग्राम 9 2 11, और 10 से भाग करेंगे दशमलव लग जाएगा। तो जो सामान पहले 110 में बिकता था वही सामान अब 112.5 में बिक रहा है। तो सामान का दाम कम कितना हुआ, नहीं कम नहीं हुआ, अधिक हुआ। कितना अधिक हुआ 2.5 अधिक हुआ। क्वेश्चन में क्या बोला गया था 48 रुपये कम कीमत पर बेचा होता। देखना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, इसका गलती हो रहा है डाटा, क्योंकि डाटा 10% लाभ बोला था तो 110 कर दिया, 10 कम करने का 90, 90 का 125%, 9 पचे 45,
4 हाथ से 9 दूनी 18, 4 22, 2 हाथ से 9 9 तो 11। तो ये बढ़ रहा है, तो यहाँ जो कम लिखा गया है इसको होना चाहिए था अधिक, ये कम को हमें करना होगा अधिक। 48 रुपये अधिक कीमत में बेचा होता, तो 2.5 रुपये का जो मान है 48 है, 48 रुपया अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये 5/2 हो जाएगा 48 रुपया। 2 उधर भेज दीजिए, 5 यूनिट में हो जाएगा 48 दूना 96 रुपया। और ये 5 तो है नहीं, यहाँ कितना हमारा लाना है 100 लाना है, तो 100 लाने के लिए कितने से गुणा कराएंगे हम 20 से, और यहाँ कितने से गुणा कराएंगे 20 से, तो इधर हो जाएगा 100, और 100 का मान हो जाएगा 96 दूना 6 दूनी 12, दूनी 18 19, ये हो जाएगा 1920 रुपया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1920 रुपये। तो 1920 पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा वो गलती हो गया था, वहाँ कम ना हो के अधिक होना चाहिए था कि अधिक रुपए अधिक मिलते। अगले क्वेश्चन में आइए, देखिए इसको कह रहा है कि रेडियो 20% लाभ पर बेचा, यदि उसने 20% कम दाम पर खरीदा होता और 144 रुपये कम दाम पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो 20-20 हर जगह है, तो हम लोग CP मान लेते हैं, इसका 100 है। अगर 20% का लाभ लेकर बेचने की बात कर रहा है तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आएगा 120 आएगा। कह रहा है यदि वह इसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता तो कितने में खरीदेगा 80 में, और 80 का सामान देखिए आगे बोला है कि 20% लाभ लेकर बेचा होता, तो 20% का लाभ होता तो 20% का लाभ लेकर बेचिए, तो 80 का कितना लेंगे हम 120% लेंगे, तो 12 हो जाएगा 96। अब आप बताओ, जो सामान पहले 120 में बिकने वाला था बिक रहा था, वही अब पहले की तुलना में 96 में ही बिक रहा है, तो कितना दाम कम हुआ, तो 4 इधर और 20 उधर, हो जाएगा 24 कम। सवाल में कितना बोला है, कह रहा है कि 144 रुपया कम किया गया था, तो 24 से काट दीजिए, 24 छक्का 144, 6 बार में कट जाएगा, और हमको 100 यूनिट का मान निकालना हो जाएगा 600। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 600, ये आंसर हो जाएगा 600। तो 600 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 11। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। इस क्वेश्चन को देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 4% कम मूल्य पर खरीदा होता। अब जैसे बोलता है वैसे करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, 12 नंबर सवाल जो आपका है, तो CP कितना मानेंगे 100 से कितना लाभ लेना है हमें 10% का, तो अगर 10% का लाभ लेंगे तो सामान कितने में बिकेगा 110 में बिकेगा, यानी सेलिंग प्राइस जो हमारा आएगा 110 आएगा। 4% कम मूल्य पे खरीदने की बात कर रहा, तो अगर 4% कम मूल्य पे खरीदेंगे तो 100 का सामान कितने में बिकेगा, 4% कम कर दीजिए दाम, तो ये बिकेगा 96 में। तथा 18.75% के लाभ पर बेचा होता, यदि इस वस्तु को 18.75% के लाभ पर बेचा गया है, इसका फ्रैक्शन, चलिए इसका फ्रैक्शन यहाँ हम समझा देते हैं। 18.75 डाटा टेढ़ा हो गया है, इसको लिख सकते हैं 18 से 3/4, 18 चौक 72, 3 75, ये हो जाएगा 75/4%। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/16, कैसे प्रतिशत नीचे आएगा 100, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 चौका 16, तो ये हमारा आंसर बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा 3/। तो हम लोग ऐसे करेंगे, इसका फ्रैक्शन होता है 3/16। तो कैसे बोलेंगे, 16 का सामान 3 लाभ लेके बिकेगा, 96 का सामान 16 के जगह कितने में बिकेगा 19 में बिकेगा, तो 16 का 16, 16 छक्का 96, 19 छक्का 114। तो जो सामान पहले 110 में बिक रहा था वही सामान हमारा 114 में बिकने के लिए तैयार इस समय बिक रहा है, तो दाम कितना बढ़ाया गया 4। और क्वेश्चन में क्या बोला है 132 रुपये अधिक विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। 4 का मान है 132 रुपया, हम भाग कराएंगे, एक का मान आएगा 4 से भाग कराएंगे, 4 3 12, 4 3 12 33, और 100 का मान हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3300 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3300 रुपया। ये 12 क्वेश्चन इसमें थे, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो ये 12 जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, ये जो अभी लिखे गए क्वेश्चन है, जैसे शुरू में आपका आंसर 8 आया था, तो ये जो क्वेश्चन है ये SSC की परीक्षा में, CGL में, CDS में, CPSI में, CHSL में, MDS सभी परीक्षाओं में पूछता है। तो थोड़ा सा इस वीडियो का जो इस भाग का जो क्वेश्चनों का लेवल था थोड़ा सा हाई था, GD से लेवल थोड़ा सा ऊपर था। बीच में जो क्वेश्चन रखे गए थे, जो एलिगेशन मेथड यूज किए हैं, वो क्वेश्चन आपके GD के लिए ही है स्पेशल, तो उनको ज़रूर सीखिएगा आप। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।